हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल गणेश जी के क्वेश्चन पर। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हिस्ट्री आपको बिल्कुल फ्री करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिकंदर। सिकंदर कौन था और ये कहां से आया हमारे देश पर राज किसने। तो सिकंदर का जन्म 326 ईसा पूर्व हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। यह मकदूनिया का राज किया। इसने कहां राज किया था? मकदूनिया। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। सिकंदर का गुरु अरस्तु था तथा अरस्तु का गुरु प्लेटो था तथा प्लेटो का गुरु सुकरांत था। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरांत। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु। और अरस्तु का गुरु कौन हुआ? प्लेटो। और प्लेटो का गुरु कौन हुआ? तो प्लेटो का गुरु सुकरांत हुआ। अब बात हम करते हैं, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व यानी कि 326 में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया। ये सबसे पहला आक्रमण किया था। कब किया गया था सबसे पहला आक्रमण? 326 ईसा पूर्व किया था, वो सिकंदर ने किया था। इसका सेनापति कौन था जब इसने आक्रमण किया हमारे भारत पर? तो इसका सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु पोर्स के साथ हुआ। यानी कि सिकंदर का जो युद्ध हुआ था वो किस राजा के साथ हुआ और किस राज्य में हुआ? तो सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा यानी कि पंजाब राज्य में राजा पुरु पोर्स के साथ हुआ था। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे यानी कि साइड में लड़ा गया था। और इस युद्ध में इतिहास में हाइडेस्पीस तथा झेलम तथा बितास का युद्ध भी कहा जाता है। अब करते हैं बात सिकंदर की सेना। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पर पार करने से मना कर दिया था। तो सिकंदर की सेना थी, उसने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। क्या बोला कि हाँ, जो उनके जो सैनिक थे उन्होंने हाथ उठा लिए कि हम लोग इस नदी को पार नहीं कर सकते। तो कौन सी नदी थी वो? ब्यास नदी। ब्यास नदी को सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की अंतिम विजय पटल थी। सिकंदर सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। यानी कि वो कब आया था हमारे भारत में? तो भारत में उसने आक्रमण पहला किया था 326 में और वो यहां पर रुका। उसके बाद कब वापिस गया अपने देश? तो गया था 325 ईसा पूर्व भारत से लौटा। वह भारतीय दार्शनिक कलांस को अपने साथ ले आया था और इसके जल सेनापति का नाम न्याकर्ष। इसके प्रिय घोड़े का नाम बुकफेल था। इसी के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे पर एक नगर बसाया। अब बात करते हैं मगध राज्य का उदय। मगध प्राचीन भारत के
16 महाजनपदों में से एक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे जनपद कितने हैं, तो 16 जनपद हैं, जिसमें से एक मगध एक जनपद था। इसकी राजधानी ग्रीवरिज थी। ग्रीवरिज यानी कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मगध की राजधानी कौन सी हुई? ग्रीवरिज हुई। बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था। प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो इससे मगध राज्य से इतने ही क्वेश्चन बनते। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।